प्रति। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, वापसी ले रही हैं आप एक हिस्टोरिकल शो के साथ, क्या है ये शो और क्या है आपका? देखिए मुझे ये तो समझ में नहीं आता है कि लोग क्यों एक्टर्स को बोलते हैं आप वापस आ रहे हैं, वापस आ रही है। वो कहीं गए होते नहीं है वो बस अच्छे काम का इंतज़ार कर रहे होते हैं और बस उसके बाद थोड़े से अंतराल में आ जाते हैं। तो वापस ज़रूर आई हूँ, बट एक आई थिंक धमाके के साथ, बिकॉज इट्स एन OTT प्लेटफॉर्म में मेरी पहली डेब्यू है और आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एंड वेरी प्रिविलेज्ड टू प्ले दिस पार्ट एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वेब सीरीज़। क्या डिफरेंस है आप टीवी और ओटीटी में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है टीवी और OTT में। आजकल हर टीवी कम करके लोग मोबाइल में हर चीज़ सीमित हो चुकी है एंड टेलीविज़न और OTT में तो काफ़ी डिफरेंसेस हैं, यहाँ तक कि आप लोग भी बता सकते हो कि कंटेंट में डिफरेंस है, परफॉर्मेंसेस में डिफरेंस है, क्वालिटी में डिफरेंसेस है, क्रिएटिविटी में डिफरेंसेस है। सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस एंड गुड डिफरेंसेस फॉर गुड। जब आपको शो ऑफर हुआ तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आई, क्या करना चाहिए? मैं हमेशा जब हिस्टोरिक कोई शो आता है तो मैं दो माइंड्स में होती हूँ, मैं करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। बट स्टिल जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा कि आई हैव टू डू इट, बिकॉज इतने अच्छे परफॉर्मर्स हैं इस शो में, पूरे प्रोजेक्ट में। प्लस ये एक ऐसी कहानी है जो अब तक एक्सप्लोर नहीं की गई है और मैं हर वक्त उस कहानी से जुड़ी हूँ जो एक्सप्लोर नहीं की गई है। और प्लस आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि एक न्यूनेस आता है जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट लेती हूँ, तो उसमें एक न्यूनेस है। सो दैट हैज़ अट्रैक्टेड मी अ लॉट एंड आई थिंक कि ये जर्नी आजकल के यूथ को, इनफैक्ट हम सबको जाननी बहुत ज़रूरी है एंड दैट्स व्हाई दे हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। क्योंकि जिस तरह आप एक पॉपुलर फेस है, जैसे आपके दोस्त स्टार के पॉपुलर फेसेस हैं, सारे के सारे हमने देखे, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है या फिर बॉन्डिंग अभी बनी है? अभी हम सब की बॉन्डिंग बननी बाकी है, बिकॉज वी हैव नॉट स्टार्टेड शूटिंग येट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम सब अच्छे से, बॉन्डिंग तो बन ही जाएगी बिकॉज इतने अच्छे कलाकार हैं सब। और बॉन्डिंग से ज़्यादा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे, बिकॉज जब हम काम करते हैं तो बॉन्डिंग से ज़्यादा सीखने पे बिलीव करती हूँ मैं स्पेशली, कि इट विल बी अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस। टेलीविजन इंडस्ट्री में काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, कुछ शोज आते हैं और जो कि बन भी नहीं चाहते। इसके पीछे क्या चीज़ की कमी हो सकती है कि लोग ज़्यादातर जो है डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट होते हैं? क्या ऐसा चेंजेस होना चाहिए टेलीविजन में कि पब्लिक उससे ज़्यादा और आकर्षित? टेलीविज़न में एक जो चीज़ है वो है कंटेंट। वो अब तक कुछ चेंज हुआ नहीं है, वही हम लोग सास बहू, किचन ड्रामा, किचन पॉलिटिक्स, यही सब ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं। और तो फिर अत्याचार, वुमेन ओरिएंटेड शोज़ जितने भी हैं, तो वो अब आई फील ये अब ख़त्म हो चुका है। तो इससे लोग न्यूनेस, मैंने जो बोला ना, कुछ नया नहीं देख पा रहे हैं, वही चीज़ें रिपीट होती जा रही, रिपीट, इट्स लॉट ऑफ रेपिटेटिव थिंग्स हैपनिंग, बी इट क्रिएटिव वाइज, बी इट कंटेंट वाइज, एवरीथिंग। टेलीविज़न के वर्क स्केड्यूल्स जो ऐसे होते हैं, मतलब इतना हेवायर होता है कि आज अभी आप शूट कर रहे हो, आज शाम को एपिसोड्स आप सबमिट कर रहे हो। यहाँ तक कि कुछ कुछ शोज़ ऐसे हैं जो 7 दिन आप शूट कर रहे हो, 7 दिन टेलीकास्ट होता है। सो द एक्टर्स डज नॉट, आई मीन द होल टीम डज नॉट गेट टाइम टू ब्रीथ, यू नो। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आई फील ये सारी चीज़ें अगर ठीक हो जाएं तो टेलीविज़न भी थोड़ा इवॉल्व कर पाएगा। बट आई फील कि हर चीज़ वापस घूम के टेलीविज़न पे ही आ जाती है। सो टेलीविज़न कभी बंद होने वाला है नहीं। आई फील कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव वाइज या कंटेंट वाइज कुछ चेंज करें तो डेफिनेटली वापस आएंगे मासेस। यदि अक्सर ऐसा हो रहा है टेलीविजन में जो शोज नहीं पॉपुलर हो पा रहे, तो फिर उन पुरानी जो पॉपुलर शोज उन्हें फिर से वापस रिपीट किया जा रहा है विद अ न्यू स्टोरी एंड सेम कास्ट, अदरवाइज विद अदर कास्ट। आपके भी बहुत ही पॉपुलर शोज हैं, मिले जब हम तो अगर उसे फिर वापसी लिया जाए तो क्या आप वापस उसमें अपना किरदार प्ले करना चाहेंगे? डेफिनेटली, क्यों नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अब जो होगा, अब हम एरा चेंज हो चुका है। तब कुछ और दौर था, उस वक्त की कहानी थी। अब जब हम अगर उस चीज़ को वापस रिवाइव करेंगे उसी फ्लेवर के साथ, तो कैसे करेंगे? सो डेफिनेटली मैं जुड़ना चाहूँगी, जो भी मैंने शोज़ किए हैं, अगर वापस सीक्वल आता है तो आई वुड डेफिनेटली लव टू डू इट। एक इंटरव्यू मैंने देखा था कि आपने ये कहा है कि आप एक अच्छे कंटेंट के लिए वेट करेंगे जब वो आप टीवी करना चाहेंगे तब। तो क्या आपका इंतज़ार खत्म हो गया है या होने वाला है, या आप अब भी वेट कर रही हैं अच्छे कंटेंट? मैं अब भी वेट कर रही हूँ अच्छे कंटेंट की। कुछ कुछ अगर आते भी हैं ऑफर्स तो कुछ बजट से रिलेटेड, कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड बातें हो नहीं पाती है, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ अभी टेलीविजन में। बट देयर आर समथिंग इन पाइपलाइन, नॉट ऑन टेलीविजन, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। मैं भी अपने
एज एन एक्टर देखना चाहती हूँ कि मैं OTT में भी किस तरह का, एंड एवरी एक्टर क्रेव्स फॉर OTT प्लेटफॉर्म, सो डेफिनेटली एज एन एक्टर, और इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, तो मैं इसीलिए अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हूँ यहाँ पे। एक्सेप्ट दिस शो और कोई हमें फ्यूचर प्रोजेक्ट जो आप बताना चाहते हैं? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में है, जब आएगा तो आपको ज़रूर पता चलेगा। अभी मैं फैंस को यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह अपना प्यार बरकरार रखिए और मेरे काम को सराहते रहिए, एंड डेफिनेटली वॉच शंकर द रेवोल्यूशनरी मैन। थैंक यू।